मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी। मैं वे बैक बहुत पहले आया था, मेरे दोस्त यहाँ से MBA कर रहे थे। आई फेल्ट सरप्राइज कि यार वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी उस जमाने में। और अब मैं आकर देख रहा हूँ माशाल्लाह बहुत सारे ब्लॉक्स बन गए यहाँ पर। पहले खाली ये वाला ब्लॉक था हमारे पास। फिर जो आपने भी कैंपस टूर किया 16 लैब्स, तो मैं तो बल्कि चाहूंगा कि लोग वहां पर आए और कैंपस टूर करें। बिल्कुल ऐसे कि आके देखिए कि आपके शहर में आपके लोगों ने कितनी जबरदस्त फैसिलिटी यहाँ पर बनाई हुई है आप लोगों के लिए। आए देखिए और मैं तो काउंसलिंग सेशंस करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, मैसेज आप क्या देना चाहेंगे इस यूथ को जो कि आप जैसे इंस्पायरिंग एजुकेटर्स को पॉडकास्ट जब वो देखेंगे तो वो क्या एक मैसेज है जो कि आप कम्युनिकेट करना चाहेंगे? अल्लाह पे भरोसा, बेतहाशा मेहनत और वालिदैन की अताअत। क्या आपकी टीचिंग के अंदर कोई ह्यूमरस स्टोरी? तो हर साल ही एक नई स्टोरी होती है, लेकिन एक स्टोरी ऐसी है जो मैं बच्चों को सिखाता हूं कि नकल के लिए अकल चाहिए होती है। Assalamu alaikum ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back with another exciting episode of Inspiring Educators in collaboration with Muhammad Ali Jinnah University. I am your host Sayyid Ibrahim Rahmani, reporting live from Muhammad Ali Jinnah University Media Cell. And today we have with us the English guru, the renowned O-levels and A-levels English facilitator, and the director at Taurus School, none other than that Sir Zahid Anwar. Assalamu alaikum sir. वालेकुम। कैसे हैं सर? करिए सर। वेलकम टू मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी। इट बीइंग एन ऑनर टू हैव यू ओवर हियर सर। फीलिंग इज म्यूचुअल सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर सबसे पहले तो कुछ हम जो है ना जेनरिक बातें करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आप प्रेशर वाले एनवायरनमेंट से बाहर हैं और आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस। सबसे पहले मुझे ये बात बताएं कि आजकल जिंदगी कैसी गुजर रही है? हाउ लाइफ गोइंग नाउअडेज? अजीब सा सुकून है। यूज्ड टू नहीं है, बट ऑब्वियसली एग्जाम प्रेशर्स इज ओवर। और अब स्कूल जो रन कर रहे हैं हम लोग टॉरस का, उस पे नेक्स्ट ईयर प्लानिंग चल रही है। तो मॉर्निंग्स आर स्टिल देयर, बट इवनिंग्स आर बेटर टाइम टू रिकनेक्ट विद फ्रेंड्स such as yourself, time to reconnect with the family as well. कुछ जो बिछड़े हुए दोस्त हैं, नाराज दोस्त हैं, नाराज खानदान वाले हैं, उनको जरा मनाने की कोशिश चल रही है। कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब दिस इज सोशल इंटीग्रेशन। यस सर, एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि व्हाट्स योर बिगेस्ट अचीवमेंट इन योर लाइफ अप टिल नाउ? Being a teacher, Ibrahim Sahab, in itself is one of the biggest achievement for a person. To be able to at a professional level बात तरफ से मैं, to be a teacher is in itself is a big achievement. बहुत सारी चीज़ें कर पाया ज़िंदगी के अंदर, में बड़ा फ़ख्र हुआ प्रोफेशनली। अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करना, कैम्ब्रिज की किताबों को कंसल्ट करना पाकिस्तान में, बच्चों की मेंटल वेलनेस पे काम करना, एक कुछ ऐसी चीज़ें जो पे बड़ा फ़ख्र है। अगर अपार्ट फ्रॉम द प्रोफेशनलिज्म अगर बात करें तो ऑब्वियसली the day my mom said ke I'm not satisfied with where Zahid is right now, was one of the biggest achievement of my life, to being able to fulfill the dreams of your parents. The dream of my parents didn't have much dream, to be honest. They never wanted me to be to have a big car or big house. It was just for them to be, for me to be settled in life. And when my parents actually had this belief कि हाँ यार अब अपना लड़का सेटल हो गया, तो that I thought was कि अब उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मैंने राहत का सांस दिया उनको। वो एक पर्सनल लेवल पर एक वो था, और प्रोफेशनल लेवल पे बीइंग अ टीचर इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग। और आपको भी ये पता है कि बीइंग एन टीचर या बीइंग एन एजुकेशनिस्ट इज द होली प्रोफेशन, सही है, और आपको अल्लाह ताला इसमें खुद ही बरकत देता है। और इफ यू वर्क हार्ड तो यू विल कनेक्ट विद द पीपल एंड अल्टीमेटली आप देखें इस प्रोफेशन में मेरे नजदीक मशहूर होना जो है ना एक सेकेंडरी एलिमेंट। बिल्कुल सही है। फर्स्ट जो प्राइमरी एलिमेंट है वो आप उस बात से सेकंड करेंगे कि प्राइमरी एलिमेंट ये है कि सर्विस टू द कम्युनिटी, सर्विस टू द नेशन, तो ये चीज है। अच्छा सर, इफ आई आस्क यू अ सिंगल वर्ड और अ फ्रेज जो आपकी कंप्लीट जर्नी को बता दे, तो व्हाट इट विल बी? मैं हमेशा एक ही वर्ड यूज करता हूँ, वो है ब्लेस्ड। ये मैं देखिए मेहनत आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, एक मजदूर भी कर रहा है। मेरी तालीमी काबिलियत को ऐसी मैं बोलूँगा कि आउटस्टैंडिंग, आप जैसा मैं काबिल स्टूडेंट नहीं था। आप तो पोजीशन होल्डर माशाल्लाह, मैट्रिक लेवल पे भी और इंटर लेवल पे भी। मैं तो मैट्रिक में 33 मार्क्स लेकर पास हुआ केमिस्ट्री के अंदर। इंटर में मैथ्स पहले फर्स्ट ईयर में रुक गया था,
दोनों मिला के कुछ 70 नंबर मिले थे मुझे। तो आई वॉज नेवर अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट आई वुड से, लेकिन आई वॉज अ वेरी स्ट्रीट स्मार्ट चाइल्ड। आई न्यू हाउ टू गेट द पेपर्स थ्रू, दैट हेल्प मी अलॉट। टिपिकल कराचीआइट। तो मैं बोलूँ, मैं आई से द वर्ड ब्लेस्ड, बिकॉज अल्लाह ताला ने नवाजा, वालिदैन की तोफैल नवाजा, हमारी मेहर की तोफैल नवाजा, 20 बच्चों के नसीब की तोफैल नवाजा। Those factors that I believe कि I personally believe I'm truly blessed rather than anything else. अच्छा, आपकी थोड़ी क्वालिफिकेशन पे आता है कि इफ यू मतलब आज आप जो है ना डबल मास्टर्स हैं, एक स्पेसिफिक ऐसी चीज में जिसमें लोग जो है ना मास्टर्स करते हुए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, बोलते हैं क्या हमारे स्कोप होगा, क्या चीज होगी। सही है, तो हमारे यूथ को आप मतलब इस अपनी एजुकेशन से जो कनेक्टिविटी है, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव सीन योर जर्नी, ठीक है, और राइट नाउ मतलब आप एक ONA लेवल्स के रिनाउंड इंग्लिश फैसिलिटेटर हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मगर जो है कि एक स्पेसिफिक जो आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपने मास्टर्स किया है, पहले तो आप उसको रिवील भी करें, और उसके बाद फिर ये भी है कि उसको किस तरह से आप लोगों को कनेक्ट करेंगे। बड़ा मजेदार सवाल है, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। सो मैंने मास्टर्स, मेरे 2 मास्टर्स हैं, डबल मास्टर्स माई सेल्फ। मैंने एक मेरा मास्टर्स एजुकेशन के अंदर, दूसरा मास्टर्स है मेरा इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में। दिस इज नॉट MA इंग्लिश, मैं दोनों मेरे स्पेशलाइज्ड मास्टर्स हैं टुवर्ड्स माय फोकस, और दोनों मैंने अपनी जो है वो अधेड़ उम्र के अंदर आकर करे। वो जब टाइप करना था तब नहीं कर पाया था। सो इट्स नेवर टू लेट गाइज, जस्ट अ मैसेज फॉर यू गाइज कि एज लॉन्ग एज यू हैव टाइम आप उसको अवेल करें। तो आई डिड माय बोथ ऑफ माय मास्टर्स व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट 25 और 23, उस वक्त करा। उससे पहले मैं वाज सपोर्टिंग माय फैमिली, ग्रेजुएशन कर लिया था। खैर वो लंबी जर्नी है, खैर वो। सो मेरे डबल मास्टर्स से क्रिकेट भी खेलते थे। क्रिकेट का बड़ा अमल दखल है आज तक आया, अभी वीकेंड फड्डा हो रहा है कि भाई बस कर दे यार, खुदा का वास्ता। वो एक है, जुनून है, आपको पता है प्रोफेसर साहब। तो मास्टर्स हुआ एजुकेशन में किया, फिर लैंग्वेज टीचिंग में किया। इंग्लिश सेलेक्ट करने का जो था वो भी एक बड़ी यूनिक जर्नी है। बेसिकली 2003-04 में मेरा एक दोस्त था, काशिफ तारिक नाम का, बहुत उन्होंने अपना एक कोर्स सेंटर खोला कंप्यूटर का। ही वाज अ वेरी वेल रिनाउंड कंप्यूटर टीचर। तो वो शॉर्ट कोर्सेज करवाते थे, ऑफिस वगैरह के, एक्सेल जमाने उस जमाने बहुत इन थे। तो उसने सेंटर खोला अपना वहां पर। उसने फिर बोला वक्त के साथ साथ यार मैं लैंग्वेज सेंटर भी खोलूंगा। तो मैं उसने मुझे बोला यार तुम पढ़ा लो। मैं तो लैंग्वेज ही पढ़ाता, मैं ट्यूशन टीचर हूँ, छोटी मोटी ट्यूशन पढ़ाता हूँ घर को सपोर्ट करने के लिए। तो बोले यार तुम इंग्लिश तुम्हारी बहुत अच्छी है, बिकॉज आई वाज अ स्टूडेंट फ्रॉम सेंट पॉल्स, मेरे कॉन्वेंट से पढ़ा हुआ है, तब मेरी इंग्लिश ऑटोमेटिकली डे 1 से अच्छी थी। तो बोले यार तुम इंटरव्यू ले लो, तुम मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलोगे तो एक अच्छा भरम जाएगा कि हम जो पूछ रहे हैं जिससे। तो मैंने बोला सर ठीक है। उसने इंटरव्यू टीचर बुलाया, टीचर अच्छा था, काबिल था, उसने पढ़ाना शुरू किया। एंड राइट इन द मिडिल ऑफ द फर्स्ट मंथ उसके बाद बच्चे भी आ गए, 6-8 बच्चे आ गए, नया सेंटर खुला हुआ, उसने आने से मना कर दिया। रात पे काशिफ का मेरा फोन आता है, काशिफ भाई बोलते हैं कि यार जाहिद मसला हो गया, टीचर ने बोला मैं नहीं पढ़ाऊंगा कल से, और मेरे तो 10 बच्चे हो गए, मैं क्या करूं। मैं क्या करूं? बोले यार तुम पढ़ाओ, सुबह आओ, कल की क्लास से लो। मैं कैसे पढ़ाऊं, मुझे इंग्लिश पढ़ानी नहीं आती। अंग्रेजी बोलना इज अ डिफरेंट आर्ट, टीचिंग इट इज अ डिफरेंट स्किल ऑल टुगेदर। मैं 2-4 छोटी मोटी क्लास 2-3 के ट्यूशन पढ़ाता हूँ। बोले नहीं यार तुम बस करो, कुछ भी करो, तुम जाओ। अच्छा फिर मैंने मालूमात करी कुछ लोगों से, तो वो अच्छा उस समय फोन वगैरह भी इतना कुछ नहीं थे हमारे पास, 2-4 किताबें पता थी, उनको उठाया, रैन मार्टिन लेकर आया, बिल्कुल बहुत बेहतरीन। हाँ वो बाइबल जिसे बोलते हैं, अभी भी ये बोलता हूँ कि आजकल जो इसको बाइबल मैं बोलता हूँ, बाइबल और बाइबल बिल्कुल सही है। तो उसको लेकर आया, पूछा भाई क्या टॉपिक चल रहा है, अकल समझ थोड़ी थी, तैयारी करी, जाके पढ़ाना शुरू किया। अब जब मैंने पढ़ाया अगले दिन जाकर बच्चों को, तो उन बच्चों ने बोला अच्छा हमने बच्चों को ये नहीं बताया था कि टीचर चले गए हैं। बोला आज के लिए आएंगे। तो मैंने एक दिन पढ़ाया, तो उन्होंने बोला भाई अब कल भी इनसे पढ़वाना है, मैं पढ़ना है। अगले दिन पढ़ाया, बोला वो पुराना टीचर हमें चाहिए नहीं, हमें इनसे ही पढ़ना है। ऐसा होता है यूजुअली। अब वो तो बस सर सिंस देन नो लुकिंग बैक। फिर ये इंग्लिश की जर्नी वहां से स्टार्ट हुई, वो पॉज हो गई। फिर वही ट्यूशंस, हम BS भी पढ़ा रहे हैं, अकाउंट भी पढ़ा रहे हैं, जहाँ जो पैसा कमाने के लिए ट्यूशन मिल रही पढ़ा रहे थे। एक स्कूल में 2011 में मैं ज्वाइन किया था, तो वहां मुझे एक टीचर ने बोला था, बहुत सीनियर टीचर है, इस वक्त भी पढ़ाते हैं माशाल्लाह, बहुत ओ लेवल से टीचर है। बोले यार इंग्लिश नहीं पढ़ाना। बोले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। बोला इंग्लिश नहीं पढ़ाना।
मार्केट नहीं है इसकी बिल्कुल। हम्म। वो ले रहे थे तो हिल जाओगे बेटा, अच्छे ही नहीं होते। मैंने यार इतनी लंबी मेहनत करी है मैंने इंग्लिश को लेकर, 2008 से मैट्रिक साइड पे पढ़ाना शुरू कर दी थी मैंने। फिर डोमिनो इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर ज्वाइन किया, वहाँ लैंग्वेज पढ़ाई। मैट्रिक साइड पे मैंने शाइन पब्लिक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, मैंने वहाँ मैट्रिक पढ़ा, इंग्लिश पढ़ाई। पहले यार फिर दोबारा स्टार्ट करूँ डे स्क्रैच से, तो स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करता बिल्कुल। मैं वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्क्रैच। तो मैंने बोला यार अल्लाह मालिक है। मैं तो आपको बताता हूँ कि वो लोग जो है ना बेसिकली डराते नहीं है। जी जी ऐसा सही है, और ये रियलिस्टिक है, ऐसा ही है। इट्स अ प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल लाइफ रियलिस्टिक है। जस्ट मैं आपको शेयर करूँ कि मैं ट्रैवल टूरिज्म का कोर्स हमने जी 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 तो वो अभी इस मार्केट में रिनाउंड नहीं है, बट इन डिफेंस डीओचे रिनाउंड बहुत चल रहा है। सही है। तो वो क्या है कि लोग उसमें डरते हैं और आपको जो है ना वो करेंगे इट्स कि यार डिमोरलाइज करेंगे। सही है, बट इट्स योर विल, सही है, एंड इट्स योर जर्नी, और आपका एक एम है, यू हैव टू अचीव। अच्छा वो गलत नहीं थे, हाँ, वो गलत नहीं थे। मैं आज भी अगर मुझसे कोई लड़का आता है, लड़की आके पूछता है सर इंग्लिश पढ़ाना है, मैं देख लो भाई, द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर कमिंग टू क्लास इज फॉर इंग्लिश। अब अल्लाह ताला की इस पे भरोसा रखो, खुद मेहनत करो, और फिर अल्लाह के खजाने में से तो कोई कमी नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात, बिल्कुल ऐसी चीज है सर। अच्छा सर देखें, ये जो आपकी एक तो पूरी टीचिंग जर्नी आपने बना दी, अब टीचिंग से एंटरप्रेन्योर की तरफ आना और एक सेक्रीफाइस करना, क्योंकि व्हेन यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू सेक्रीफाइस द रनिंग इनकम। जस्ट लाइक दैट बिफोर द पॉडकास्ट यू हैव टेलिंग मी एंड आई हैव एवरीवन नोज कि आप जो है ना बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, बिफोर दैट यू आर एसोसिएटेड विद 7 or 8 बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान और कराची भी। तो उसका थोड़ा सा एक बताएं कि वो प्रेशर कैसे बर्दाश्त किया, और उसके बाद जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको किस तरीके से समेटा, और किस तरीके से अभी आप वर्कआउट कर रहे हैं। जो आपका करंट स्कूल है, टॉरस स्कूल है, वो मतलब एक अच्छा जो है सेक्टर डेवलप कर रहा है, और इंशाल्लाह ताला फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में अच्छे स्टूडेंट्स भी दे रहे हैं मार्केट में। ये क्वेश्चन बड़े वाकई बड़े इंट्रीगिंग है और बड़ा मजा आ रहा है उसको सुन के जवाब देने में। 2030 साल हमारे पास, तो यानी कि समझिए 2022 तक मैं पढ़ा रहा था। तो 22-23 का सेशन था मेरे पास, कराची के 7 स्कूल थे, 7, and I was teaching 9 sections, which was impractical for any O-level teacher, वो भी लैंग्वेज का। To do that, बिल्कुल ठीक है, आप माशाल्लाह खुद टीचर है, पता है, वो भी लैंग्वेज के टीचर, लेकिन अल्लाह ताला करवा रहे थे। बिल्कुल ऐसे। तो उस वक्त माशाल्लाह उसका एक इनकम उस जमाने में उसकी भी, फिर अल्लाह ताला ने जो इज्जत दी हुई थी उसके तो फैल अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा मामला चल रहा था मामला। अच्छे दोस्तों का होना बहुत जरूरी है। मैंने अभी काशिफ का नाम लिया आपके सामने, वो ऐसा दोस्त था जिसने शुरू में भरोसा किया, उसकी मजबूरी थी वो अलग बात है, लेकिन आवाज मुझे लगाई, फिर भी आपको ऑप्शन तो दिया। दूसरा जो दोस्त जिसका मैं नाम लूंगा वो है नुमान आदिल खान साहब। बिल्कुल ऐसा। और तीसरा पे मैं नाम लूंगा इस एंटरप्रेन्योरशिप पे लाने में, वो वकास खान साहब। बिल्कुल ऐसा। SWK himself। नुमान आदिल खान साहब वाज अ वेरी बिग नेम इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री, पायनियर। इसको प्रोफेशन बनाया तो बाद में लोग उसको देखकर आएगा भाई ये भी प्रोफेशन है। हाँ बिल्कुल ऐसा। तो वो तो उस वक्त तक हमें व्हेन आई वाज रनिंग एन इंस्टीट्यूट, तो मेरे जो इंस्टीट्यूट के जो नोट्स होते थे वो नुमान भाई के पास से पब्लिश होते थे। ऐसे ही तो वो माशाल्लाह उन्होंने इसको प्रोफेशन बना दिया ना, तो वो एक फोटोकॉपियर के नाम को प्रोफेशन बना दिया। बिल्कुल। तो बहरहाल तो ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि एंड ही टुक मी एंड वकास ऑनलाइन एंड इट वाज हिज प्रोजेक्ट टू बी ऑनेस्ट। ही सेड यार ये है करना है। तो मैं यार करने के लिए पैसे नहीं चाहिए होते भाई, और मैं इंग्लिश टीचर हूँ, आप भूल लें। पहले वो वकास खान साहब है, वो मैथ्स टीचर है, मैं इंग्लिश टीचर हूँ, और एग्जाम में हो जाएगा। बस वो उनका वो बोलना था, और मेरा एक अच्छे दोस्त पे भरोसा करना था, उसका मुझ पर भरोसा करना था, और हम तीनों की सिनर्जी बनी, और मेरा हो जाएगा बस। और सिंस देन देयर इज नो लुकिंग बैक। फाइनेंशियली इन द मॉर्निंग आई टेकन अ हिट, but obviously to take a leap or a jump you need to take 2 step backs। बिल्कुल, मतलब you have to take 2 step, मैं तो कभी कभार बोलता हूँ 4 step। Exactly। सही है, मतलब जब आपका ROI 50% हो तो मैं बोलता हूँ take it 4 step back। Exactly। तो बस वो एक था, और दीवानों को ख्वाब है, फूल्स ड्रीम के यार शहर के पुल की उस तरफ, पुल की उस तरफ आपने माशाल्लाह बिल्डिंग भी देखी है। हाँ, मैंने पुरानी बिल्डिंग देखी और फिर ट्रांसफॉर्मेशन देखी। तो आप हम लोग बिफोर आफ्टर लगाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो आप तो वो दीवाने का ख्वाब था कि यार शहर के इस तरफ एक मुतवस्सित तबके के लिए
एक ऐसी फैसिलिटी दी जाए जो कि वाकई डिफरेंस कर सके। हमारा जो ड्रीम है अभी वो 50% पूरा हुआ है, लोग उसको अभी बहुत अप्रिशिएट करते हैं, हम लगे रहते हैं, हम सुबह रोज जाते हैं और it's a very different perspective to be honest, to being an entrepreneur directly from that person. और if I was not wrong तो उस गली में शायद बीकन हाउस भी है। जी जी, बीकन हाउस बहुत बड़ा स्कूल है वो, क्योंकि मैंने तो एक जर्नी इधर गुजारी है। बीकन ए लेवल्स है, हमारे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, अल्लाह ना करे कोई, लेकिन हमारा कंपटीशन कभी भी है वो अपने आप से। आपसे बिल्कुल यही मेरी अप्रोच डे वन से रही है। मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है, कोई टीचर से नहीं है, मेरा अपने आप से है, मेरा उस बच्चे से है जो A2 में जाकर मेरी तारीफ करे। बिल्कुल। अच्छा, O लेवल्स का बच्चा तारीफ कर लेगा आपकी फौरन, मैं समझता हूँ वो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। जब वो आज से 2 साल बाद आपको फोन करता है या मैसेज करता है कि सर वो मेरा बहन भाई से पढ़ेगा, कजन पढ़ेगा, या आपने अच्छा पढ़ाया, मिलता है जैसे, वो आपकी जीत है। सर इट्स अ थॉटफुल प्रोवोकिंग जो है ना आपकी बातें हैं माशाल्लाह से। और यही होता है कि जब मैं भी ऐसा होता है कि एक हमारी भी लॉन्ग जर्नी पढ़ाने की, तो हम कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो कोई स्टूडेंट आ जाता है, सर आपने इस तरह की, तो वो एक कनेक्टिविटी और हार्ड वर्क वो आपकी जीत है। क्योंकि आपकी जीत अभी जो बच्चों का पढ़ा रहे हैं ना, वो तो आपके समझ ले स्पेल में है, बिल्कुल, वो ट्रांस में है, वो तभी आपको जो अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, जो नाम दिया है, उसके वजह से आपको पढ़ रहा है। वो लेवल से बच्चे को, वैसे भी बच्चों को बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ ओपनली, बेवकूफ बनाना आसान है। A2 में जब एस में आता है तो उसे जिंदगी का पता चलता है कि ओह भाई अच्छा जिंदगी ये है बिल्कुल ऐसे। तो अगर उस वक्त वो बच्चा आपकी तारीफ कर रहा है, वो आपके से कनेक्टेड है, वो आज भी मुझसे बच्चे में मेरे साथ हैं, अपने छोटे बहन भाइयों को रेकमेंड कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, तो फिर मैं समझता हूँ हाँ कुछ जिंदगी में बेहतर हुआ है। सही बात। तो एंटरप्रेन्योरशिप में आने के लिए कोई मेरा प्लान नहीं था, वाज वर्किंग 9 to 9 ही बोलते हैं हम तो, खैर 9 to 5 तो होता नहीं है टीचर की जिंदगी में, 9 भी नहीं, 8 to 11 सम टाइम जो कोविड का इंपैक्ट था आफ्टर कोविड वो जो इंपैक्ट था। अच्छा सर, कोविड का वर्ड जो है ना वो बहुत सारी यादें दिलाता है, टेक बेस का दिलाता है, सही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पे दिलाता है। तो क्लासिकल टीचिंग, टेक ओरिएंटेड टीचिंग या मॉडर्न टीचिंग, क्या कैसे देखते हैं? अच्छा, मैंने ब्लैक बोर्ड से पढ़ाना शुरू किया, चौक वाले, हाँ चौक वाले से, और उसकी खास बात ये थी कि ब्लैक पैंट पहन के ना जाओ स्कूल, ब्लैक पे जाओ तो ग्रे में आते थे, तो उससे पढ़ाना शुरू किया। तो चौक पे हाथ साफ हुआ, तख्ती वाले हैं, अगर तख्ती नहीं कि स्कूल कॉन्वेंट पे थे हम माशाल्लाह थे, लेकिन ब्लैक बोर्ड से सीखा उस वक्त आए थे। तो अच्छा, मैंने टेक्नोलॉजी को हमेशा से डे वन से जो है ना बड़ा इजीली डाइजेस्ट किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। इसमें अगेन मेरे एक बहुत करीबी कॉलीग, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मेंटर जो शाहीन पब्लिक में मेरे साथ थे, अजब खान साहब, केमिस्ट्री के बहुत बड़े टीचर हैं, फिजिक्स के, मैट्रिक साइड के, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और हमारी जस्तजू ये थी कि हम सीखते गए। बिल्कुल ऐसे हम उनके पीछे पड़े रहे, दुम बन गए उनकी। जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया ना उस दिन आपका डाउनफॉल है। तो बिल्कुल सही बोला, और हम लगे रहे। हमने ओवरहेड प्रोजेक्टर पहले वो आते थे, ट्रांसपेरेंट शीट लगते थे ऊपर रख के आता उस पर डायग्राम, अब मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, उस पर पढ़ा रहा हूँ, बेहतरीन, क्योंकि बच्चे को कुछ नया लेकर आना है। फिर प्रोजेक्टर्स आए नीचे रख के, अभी वॉल फिक्स नहीं आए हुए थे, उसको मोबाइल से कनेक्ट किया। उस जमाने में मैंने मोबाइल लिया, लैपटॉप लेने की इस्तात नहीं थी, मोबाइल ले लिया था N95, ठीक है, उसके साथ देखा हमने कनेक्ट हो रहा है, वो उससे हो रहा है, प्रोजेक्टर से कनेक्ट हो रहा है, 3.5 mm की जो जैक थी। फिर लैपटॉप पे आए, फिर पावर पॉइंट पर आए, फिर अब टैब्स आ गए। अब टैब, और ऑब्वियसली अगर आप देखें, अगर ये आपके पास उस वक्त मसाइल, इन चीजों को हमने अडॉप्ट नहीं किया होता उस वक्त, तो आज शायद हम यहाँ नहीं बैठे होते इस लेवल पर, क्योंकि कोविड में आपको और मुझे अपना घर चलाना था और हमारे पास कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं था। लोगों ने ऐसे कैमरे रखकर बोर्ड पे वीडियो बनाने की कोशिश करी, ऐसे ऊपर कैमरे रख के कॉपी में काम करते हुए बनाने की कोशिश करी, बट इट डिड नॉट वर्क, इट डिड नॉट डू दैट वर्क जो प्रोडक्टिविटी आ सकती थी, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो पाई। तो फिर ऑब्वियसली टेक को तो आप तो जो एड टेक है, एड टेक के पूरे डोमेन आपकी फील्ड आ गया। हाँ बिल्कुल, ये मतलब एक इमर्जिंग फील्ड है, बिल्कुल एड टेक की फील्ड है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग इस पे काम कर रहा है। मैं तमाम लोगों को इस पे, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो या एजुकेशनिस्ट हो, वो उनको बोलूंगा इसको अडेप्ट करें एज अर्ली एज पॉसिबल। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, अब थोड़ा सा हम जो है ना वो यूनिवर्सिटी लेवल पर आते हैं।
तो ये रोल ऑफ यूनिवर्सिटी को आप इन शेपिंग जो है चाइल्ड करियर में, ग्रोथ में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कैसा देखते हैं, और उसमें स्पेशली मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी का जो रोल है, जो हम टेक ओरिएंटेड यहाँ पे कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं, हम बीबीए को यहाँ पे टेक के थ्रू पढ़ाए हैं, बीएस फिनटेक है, बीएस बिजनेस कंप्यूटिंग है हमारे पास, इसी तरीके से बीएस साइकोलॉजी है। बिल्कुल ऐसे ही। अब आपने क्लास 1 से लेकर यूनिवर्सिटी तक जो सीखा है, ऑब्वियसली वो सब उस पे आपकी लाइफ में आपको काम आएगा। तो यूनिवर्सिटी वो लास्ट आपको इम्पेटस प्रोवाइड करता है, वो लास्ट कैटलिस्ट है, वो लास्ट पुश देता है आपको, जिसको आप थक रहे होते हैं, हार रहे होते हैं, और वो जो आपको वो गाइडलाइन देते हैं जो एक आपको प्रोफेशनल लाइफ में एक्चुअल चाहिए होती है। मैं एंड आई एम एन ओ लेवल टीचर, आई कैन नॉट टेल अ स्टूडेंट राइट नाउ, जो मेरे बच्चे जा रहे हैं, चाहे वो बीटेक में जा रहे हो, चाहे वो बीएससी में जा रहे हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में इंजीनियरिंग में जा रहे हो, एमबीबीएस में जा रहे हो, क्या परेशानी है, आई अनफॉर्चुनेटली कैन नॉट हेल्प देम विद दैट। मुझे आई माइट बी इन्फॉर्मेड बट आई एम नॉट वाइज। बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना, बाय लिसनिंग यू बिकम informed but by reading you become wise। बिल्कुल। बिकॉज मैं पढ़ाता नहीं हूँ उस लेवल को, यूनिवर्सिटी पे क्या प्रोफेशनल लेवल में क्या बच्चों को काम आएगा, वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है प्लेटफॉर्म। वहां पर वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वो प्रोफेशनल्स जो उस फील्ड से मुताल्लिक रियल लाइफ में काम कर रहे हैं, और जो उनकी अपकमिंग जो जनरेशन है वो आ रही है, जो अगला बैच आ रहा है उस प्रोफेशन का, उनके लिए आइडियल प्लेटफॉर्म है टू कनेक्ट विद ईच अदर, टू डिस्कस द आइडियाज। मैं पढ़ाई की तो बात ही नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसे ही, मैं तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि वहां पर आकर अगर मेरा पीएचडी ये किया हुआ टीचर जो है वो मुझे पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि भाईजान जब आप परसों ग्रेजुएशन करने के बाद पहली दफा सीट पे आकर बैठोगे ना तो ये होगा, इंडस्ट्री बेस्ड करिकुलम। बिल्कुल ऐसे। फिर उसी हिसाब से वो रियल लाइफ एग्जाम्पल के लोग आपके पास आके पढ़ाते हैं, वो उस करिकुलम को डिजाइन करते हैं, तो ऑब्वियसली इट्स अ आइसिंग ऑन द केक, टू बी ऑनेस्ट, वो तो है ना। फिर देन वी हैव पीपल व्हेन यूनिवर्सिटीज लाइक मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी। मैं वे बैक बहुत पहले आया था, मेरे दोस्त यहाँ से एमबीए कर रहे थे, आई फेल्ट सरप्राइज कि यार वो हुई तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी उस जमाने में। और अब मैं आकर देख रहा हूँ माशाल्लाह बहुत सारे ब्लॉक्स बन गए यहाँ पर, पहले खाली ये वाला ब्लॉक था हमारे पास। फिर जो आपने भी मैं कैंपस टूर किया, 16 लैब्स for the sake of development and technology की बेस पर, I mean, who does that? Next to none। और जो करिकुलम डिजाइन हुआ है जिस तरीके से, जिस तरह टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया हुआ है इनटू नॉन टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट्स, आई से बिल्कुल ऐसे, जिससे इंटीग्रेट किया हुआ है और जिसको जितना प्रोडक्टिव उसको जो है एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और जो प्रोफेशनल्स जहाँ पे हमारे हायर हुए, जो टीचर्स हैं हमारे पास, जो बच्चों को और मैं क्लासरूम देखी मैंने आपके, मैं टीचर्स को देखा आपके, आई मीन द वे, और मैं भी क्लासरूम को देखा था, द वे दे वर टीचिंग इट ऑन द स्क्रीन, एवरीथिंग इज, आई मीन, इज हाईली कमेंडेबल टू बी ऑनेस्ट। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, एंड मैं तो बल्कि चाहूंगा कि लोग वहां पर आए और कैंपस टूर करें। बिल्कुल ऐसे कि आके देखिए कि आपके शहर में आपके लोगों ने कितनी जबरदस्त फैसिलिटी यहाँ पर बनाई हुई है आप लोगों के लिए। आए देखिए, और मैं तो ना काउंसलिंग सेशंस करें, और मैं भी बल्कि आप लोगों को इनवाइट करूंगा इंशाल्लाह इन द फ्यूचर कि आप आएं और बताएं अपने बारे में, अपने प्रेजेंटेशन दें, और फिर हम कैंपस टूर करवाएं बच्चों का यहाँ पर, ताकि वी शुड बी नो दैट वी शुड फील प्राउड। बिल्कुल। अभी हम कंपटीशन की बात नहीं कर रहे, अभी हम आपकी एडमिशन की बात नहीं कर रहे, अभी हम उस प्राइड की बात कर रहे हैं कि आपको पता चले कि यार एक इदारा इतना अच्छा काम कर रहा है आपके शहर में। सर सोशल बेनिफिट दे रहे ना बच्चे को, एडमिशन इज अ सेकंड एलिमेंट। एग्जैक्टली, ठीक है, मतलब इट्स अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, कनेक्टिंग विद यू पीपल लाइक यू, इंस्पायरिंग पीपल, जो हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी हमारी है कनेक्शन बिल्ड करना। सही है, हम यहाँ पर सेशंस और कैंपस टूर हम करवाते भी हैं, और वेरी थैंकफुल कि आपने जो है ना इस चीज को हमारे अप्रिशिएट भी करा। अच्छा सर, जो है एक थोड़ा सा एक और भी कॉन्सेप्ट है कि वो ये है कि टीचिंग के अंदर इस वक्त जो है ना बहुत सारी जगहों पे मैं देखता हूं कि लोग बोलते हैं कि भाई यू शुड हैव टू बी इंग्लिश स्पीकिंग, आपकी फोकस होनी चाहिए। मैं मगर इस परसेप्शन पे देखता हूँ यू शुड बी बायलिंगुअल, तो आप इस पे क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से पूरा पॉडकास्ट इसकी अक्कासी करता है कि आई बीइंग बायलिंगुअल, बीइंग अ लैंग्वेज टीचर माय सेल्फ, बीइंग अ डबल मास्टर्स, और लैंग्वेज इज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। I was once in a gathering where there was this person who was talking in English, and उसकी जो vocab थी वो next to none थी, मतलब वो ऊपर से सारे जहाज उड़ रहे थे, मतलब
तो मैंने उनसे रोका, मैंने सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई मीन द वे यू आर पोर्ट्रेइंग योर आइडिया एंड थॉट्स इज नेक्स्ट टू नन ऑब्वियसली, बट डू यू थिंक दैट एनी ऑफ अस अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू ऑफ अस इज एक्चुअली एबल टू ग्रास्प व्हाट यू सेइंग? तो देखिए इंग्लिश का किसी भी जबान का, आपका मैं और इंग्लिश में उर्दू, आप जब उर्दू में बात करें तो आपके अल्फाजों में ऐसा जादू हो, एक ऐसी मिठास हो कि वो दिल तक पहुंच जाए, आपका मैसेज पहुंच जाए जो आप पैगाम देना चाह रहे हैं। अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं देन द एलोक्वेंस हैज टू बी टू द नेक्स्ट लेवल, that whatever you're trying to portray, whatever you're trying to tell the audience, it goes directly to the heart and they understand it. So language का मकसद पहले समझिए ये है कि अगले को आपकी बात समझ में आ जाए, और फिर कोई भी जबान हो, जितनी जबानें आप करेंगे, इसका कोई अनफॉर्चुनेटली इसका एक सोशल इम्पैक्ट बना दिया गया है कि भाई अगर अंग्रेजी नहीं आती अच्छी, इफ यू आर नॉट अ गुड इंग्लिश स्पोकन देन यू आर कंसिडर्ड इंफीरियर। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप उसको समझिए, इसको जरूरी क्यों रखते हैं इंग्लिश को? वो इसलिए रखते हैं कि द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन राइट नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपका आइन, आपका लॉ, आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज मुल्क की वो इंग्लिश में है। बिल्कुल ऐसे आपके जो सर्कुलर आता है, छुट्टियों को सर्कुलर आता है, खुशी होती है हमें, कभी गौर कीजिएगा किस जबान में आता है? इंग्लिश में। आपका जो लॉ है वो आखिर में जो पेन भी तोड़ होते हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 302.5 लिखते हैं, बोलते हैं, तो वो भी इंग्लिश के अंदर है। फिर इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज लिंगुआ फ्रैंका, फ्रेंच में इसका मतलब ये है कि द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ द वर्ल्ड। आप किसी भी मुल्क में जाते हैं तो आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि अगर मुझे उसकी जबान नहीं आती तो उसको इंग्लिश तो आती होगी। एक लैंग्वेज का इतना अहम रोल है तो उसको तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसका कोई सोसाइटी आपकी जो है ना सोशल नॉर्म्स में फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर एक बच्चे की या किसी इंसान की अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो उसको किसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आना चाहिए, तो उसको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या उसकी उर्दू अच्छी है कि नहीं है। एटलीस्ट उर्दू अच्छी कर ले अपनी भाई, कि अगर 10 लोगों में बैठ के बात कर रहे हो तो उर्दू में अच्छी बात कर सकते हो। इवन आपने गवर्नमेंट लेवल पे बात की तो द CSS एग्जाम and the most failing paper right now is English essay. बिल्कुल ऐसे। I myself failed in English essay with only 2 marks. देख लिया। ठीक है, तो उसमें उसकी राइटिंग, एक्सप्रेसिंग ऑफ योर राइटिंग स्किल्स, बस ये आपकी इस बात को मैं आगे फॉरवर्ड कर दूं कि ये भी याद रखिएगा कि इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज के अंदर बोलना इज सेकेंडरी, राइटिंग स्किल्स इज इंपॉर्टेंट। मैं अभी हम बच्चे आगे बोलते हैं सर वो इंग्लिश कैसी है आपकी, तो मैं बोलता हूँ यार ऐसी नॉर्मल एक्सेंट है, न्यूट्रल एक्सेंट है। तो मैंने अच्छा मुझसे ज्यादा अच्छी इंग्लिश का एक्सेंट जो है ना वो एक किसी वेस्टर्न मुल्क के अंदर जो भंगी है ना उसका होगा। वो जो इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन करेगा उसका एक आप स्टाइल अलग होगा, बिल्कुल ऐसे, वो मुझसे अच्छा होगा। लेकिन क्या वो या उस इलाके के रहने वाले 2 से 3 अच्छी लाइनें इंग्लिश की लिख सकते हैं? सही बात। क्या आप कंप्लेन भी तहजीब के दायरे में कर सकते नहीं कर सकते? तो ये बड़ा मैटर है। राइटिंग एंड रीडिंग बोथ आर वेरी डिफिकल्ट स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, आप थोड़ी सी स्टडीज से हट के एक चीज ये कि आपकी टीचिंग के अंदर कोई ह्यूमरस स्टोरी? तो हर साल ही एक नई स्टोरी होती है, लेकिन एक स्टोरी ऐसी है जो मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि नकल के लिए अकल चाहिए होती है उसकी। ये स्टोरी जो है मेरा ऑल टाइम फेवरेट, इट्स 2009 की बात है ये, और हमारे पास शाइन पब्लिक स्कूल में सेंटर पड़ा हुआ था। तो वहां पर मैं गया तो प्रिंसिपल वाला, वो मैडम हिरानी और प्रिंसिपल थी, ये जाहिद बात सुन खाली थी स्माइल, तो उनका स्टाइल था, कम यार, यस मैम, गो टू दैट क्लास, द टीचर इज बॉदरिंग, द स्टूडेंट्स आर बॉदरिंग टीचर, गो इन, यू नो, किल देम, आई डोंट वांट द चीटिंग टू बी डन इन दिस क्लास। तो मैंने सर ओके मैम, आई एम गोइंग। तो मैं 2008 में कितना साल का होगा, 22 साल 23 साल का, हार्डली 22-23, तो स्किनी गाय, क्रिकेट खेलता था, तो ऑब्वियसली बिल्कुल फिजिक वैसी थी, बारीक सी। तो मैं गया, अंदर गया तो अंदर अजीब एक भपका आया ना, मतलब बदबू का। तो आई पीड इनसाइड कि क्या है, तो मिस ने बोला सर जाहिर शुक्रिया आप आ गए, मैं तो जा रही हूँ, उससे आप टेक केयर ऑफ देम। तो बेसिकली व्हाट वाज हैपेंड वाज कि वो और जो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का स्कूल था, उसके लड़के थे सारे सेंट गुलशन का स्कूल था, मैं नाम नहीं ले सकता उसका। तो वो सारे वो बैठे हुए थे, एंड मोस्ट ऑफ देम वर लाइक ट्वाइस द साइज ऑफ माइन, बोथ इन लेंथ एंड विड्थ, ये ह्यूज गाइज।
दौड़ियां बड़ी 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 थी, उस जमाने में हमारी इतनी शेप नहीं थी, उनकी थी। वो बकायदा लास्ट ईयर था उनका, था वो सब बेचारे फेलियर थे। और वो अंदर घुसा तो मैं तो अंदर घुसा, मैं यार ये तो अगर दोनों ने मुझे मारा, ये तो 40 लड़के बैठे हुए, दोनों ने मारा, मैं तो कहीं नहीं बचूंगा, इतने मतलब आई वाज वेरी स्कैर्ड। तो मैंने ठीक है जी, मैं खड़ा हुआ, कोई बात नहीं साहब, कॉन्फिडेंस। मैं लड़ा, ये उठो, उधर चलो, उधर उठा, ये उसको भगाया, ये करा, वो करा, पेपर पकड़ा, एक का बाहर निकल, ये कर, वो कर, मैं धड़ाउड़ी कर दी ना ऐसे करके। अब वो सब से मोहतात हो गए। तो एक बार लड़का आया, बोला सर देखे हमारी ना वो भंगी की जॉब लगती है, सरकारी हमारा कोटा होता है, मैट्रिक की कम से कम होती है, 4 साल हो गए मैट्रिक नहीं हो रहा, आखिरी तक 4 साल 3 साल तक क्या तो आखिरी साल है, पेपर निकालना ही, आखिरी पेपर बचा हुआ हमारा, ये निकलवा दे। चीटिंग तो नहीं होगी भाई, तो वो बड़ी मिन्नतें करी मेरे साथ, तो मैंने नहीं करनी थी चीटिंग। मैं गुजर रहा था, एक लड़का काम कर रहा था, मैंने खड़े हो, उसकी कॉपी देखी तो उसकी कॉपी उठाई, मैंने तो फरे निकालो। सर नहीं फर रहे मेरे पास, मैंने निकाल रहा, पेपर कैंसिल करूं तेरा मैं भी, बोले नहीं सर फर रहे मेरे पास। मैंने उसको डराने की कोशिश करी, वो खड़ा हुआ तो यहां तक मैं उसको यूं देख रहा हूँ कि वो 6.5 फीट का लड़का, वो दाढ़ी बड़ी, मैं आप पेपर तेरा कैंसिल कर रहा हूँ। अच्छा रुके, तो ही टुक द चिट्स आउट ऑफ हिज बेल्ट, मुझे दे दी। बोले सर ये आपको कैसे पता चला, मैं तो आधे घंटे से चीटिंग नहीं करी है। मैंने कर लाओ कॉपी पे लिखा हुआ था, लोगों को पता है पास पेपर सुनने वो फाइलर होते हैं, ये गाइड होते हैं, अगर उसमें एक दफा सवाल दोबारा आ जाए तो क्या लिखा होता है, C2002 पेज नंबर 46 पे देखिए, उसमें लिखा हुआ है बकिया जवाब पेज नंबर 46 पे लिखा हुआ है। मैंने उसको पहले समझाया, मैंने कहा एक तो ये तो पकड़ गए, अब उस्ताद हूं तो बेटा नकल की नकल चाहिए होती है, बिल्कुल ऐसे। तो बहरहाल ये उसका छोटा पार्ट है, बहरहाल आखिरी 15 मिनट में कुछ रिलैक्स किया, मैंने करा, और वो नहीं करना चाहिए टीचर को, लेकिन मैंने उनको करवाया, मैं जल्दी करो जो भी है, दे फेल्ट हैप्पी। अब मैं निकल रहा हूँ बाहर, वो बाहर से निकलने, जैसे ही गुजर रहे ऊपर से मेरी प्रिंसिपल दिख रही है, हर बंदा जा रहा है सर थैंक यू, पाँव पे हाथ लगा के जा रहा है, कोई सरगैया जा रहे हैं। और उन्होंने मुझे ऑफर दी थी, वो ऑफर मैं जिंदगी में याद रखूंगा, जो इस पार्ट का जो डिस्क्लोज हुआ वो मैं नहीं करूंगा, ऑफर वो डिस्क्लोज करूंगा। वो सर देखिए हम आपके किसी काम नहीं आ सकते, लेकिन कभी आपको कोई तंग करे, आपने एक फोन करना है, उसका गटर ऐसा बंद करेंगे ना कि पूरे घर के अंदर पानी भर जाएगा। अगर कोई आपको तंग करे जिंदगी में, आप या कभी आपका गटर, मैंने बोला सर बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह को खुश रखे, आप जाइए, पेपर में बढ़ गया। तो ये वो वाकया जो मैं जिंदगी भर याद रखता हूँ मेरे साथ, कि एक अजीबो गरीब ऑफर, एक अजीब एट टाइम्स यू हैव टू टेक सम डिसीजंस according to the needs of the students, क्योंकि at the end of the day Ibrahim bhai we are teachers। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, apart from teaching what are your hobbies sir? यार अब तो I don't get much time to be honest, लेकिन अभी भी जो टाइम बचता है उसमें obviously I'm a foodie, तो we go out to eat food with my family, I love to spend time with my daughters and my wife, जो मौका मिलता है उनके साथ खेल करना। और संडे का दिन जो है वो फिक्स्ड है सर, वो उस पे आम भी टले हुए, कॉम्प्रोमाइज कैसे होते हैं, हम भी जाते हैं, हमारे भी घर पे थोड़े पे जो है, बस सबको बात नहीं, आप जब जाएं तो बैटिंग करने जाते हैं हेलमेट पहनकर, तो हम घर में भी घुसते हैं हेलमेट पहनकर। बिल्कुल ऐसे ही। तो ट्रैवलिंग नहीं है आपकी हॉबी? ट्रैवलिंग सर बहुत है, बिल्कुल करें, अल्लाह ने बहुत मौका दिया, और मैं उसको हॉबीज वैसे नहीं बोलता कि वो वंस अ ईयर वाला है, बिल्कुल ऐसे। उसको ये जो है, मैं थोड़ी गिटारिंग करता हूँ, म्यूजिक है, वो हॉबी है, अब वो भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन ऑब्वियसली ट्रैवलिंग विद इन द सिटी और विद इन द कंट्री विद माय फैमिली, एंड ऑब्वियसली प्लेइंग क्रिकेट, ये मेरा क्रिकेट ना भी हो, आउटडोर स्पोर्ट्स, आई एम नॉट एन इंडोर स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, आउटडोर चेस लूडो वाला नहीं हूं मैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, सेम लाइक मी। हाँ बिल्कुल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, मैसेज आप क्या देना चाहेंगे इस यूथ को, जो कि आप जैसे इंस्पायरिंग एजुकेटर्स को पॉडकास्ट जब वो देखेंगे तो वो क्या एक मैसेज है जो कि आप कम्युनिकेट करना चाहेंगे? You can call me inspiring educator or not, because it's a very tough shoe to fill. बहुत मुश्किल है इस जो आपका जो खिताब मिला है उस पे पूरा उतरना, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो मेरा मैसेज होगा बच्चों को वो ये होगा, एक तो जो काम करें ना उस भरोसे से करें कि वो उस पर अल्लाह की करम नवाजी होनी जरूरी है, अल्लाह से मांगे, इंसान के आगे हाथ ना फैलाए।
अल्लाह ही सब कुछ करता है, इसमें कोई, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ और मैंने बताया भी आपको कि कोई मेरी एक्सीलेंट जर्नी नहीं है एजुकेशन की। मैं बोलूँगा आई वाज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, आई वाज अ शार्प स्टूडेंट, आई नेवर फेल्ड बट आई न्यू हाउ टू गेट पास। बीकॉम भी किया, रात में 1 साल बैठ के पढ़ा, 2 दोस्तों को बुलाया, बताओ कैसे पढ़ना है, क्या करना है, निकाल लिया। बट इट्स नॉट, आई वाज लकी, दैट्स व्हाई आई से वन वर्ड इज ब्लेस्ड। तो अल्लाह पे भरोसा, बेतहाशा मेहनत और वालिदैन की अताअत। अगर मेरे, आपको बताओ ना, क्रिकेट की बात कर रहे हैं, मेरे दोस्त मेरे घर के बाहर बैठे होते थे कि मेरे वालिद साहब ने मुझे अलाउ नहीं किया था कि नाइट मैच खेल सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे। तो जब कोई बड़ा टूर्नामेंट आता था तो मेरे दोस्त मेरे घर के बाहर मेरे वालिद साहब का वेट करते थे, पहले ज्यादा कि वो आएंगे तो उनसे इजाजत लेंगे, तो वो 10 में से 1 दफा इजाजत देते थे। इंपॉर्टेंट मैच में आते होंगे अब और फिर नहीं, मैच नहीं, टूर्नामेंट मैच की औकात थी टूर्नामेंट। और वो अलग बात है कि 2-4 जगह मैं भाग गया घर से और सुबह से पहले वापस भी आ गया, बिल्कुल स्नीक्ड आउट, वो अलग मसला है। लेकिन ऑफिशियल इजाजत जो है वो ये, मैंने उस वक्त भी अपने वालिदैन की इताअत करी। और मैं समझता हूँ कि हार्ड वर्क, बिलीफ इन द ऑलमाइटी अल्लाह एंड the following whatever your parents say, as I believe कि अल्लाह ताला को आपसे बात करनी होती है, वो वालिदैन के थ्रू बात करते हैं। सही बात। आपको मैसेज चाहिए तो वहां से देते हैं, अगर वो ना कर रहे हैं तो उसमें अल्लाह की ना है। मेरा बिलीफ है। बाकी मैं समझता हूँ कि नसीब का फैक्टर है आपके साथ, जब आपके लोग जुड़ते हैं आपके साथ फैमिली के अंदर, उसका बड़ा फैक्टर है। आप मेहनत करते रहें और अल्लाह पे भरोसा रखें, बस ये अल्लाह ताला नवाजता है। जो आपको भी नवाजा, मुझे भी नवाजा, सब अल्लाह है। बीइंग ब्लेस्ड। Thank you so much, Sir Wahid, on recording this podcast and having at Muhammad Ali Jinnah University. We are very blessed to have you on board right now. सही, देखिए आप भी ब्लेस हो गए हो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, ठीक। This is all from today's episode. We will come back with another inspiring educator next time. Thank you so much. Thank you.